एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे आम पन्ना, जो कि उत्तरी भारत की ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो प्राकृतिक रूप से ठंडी भी होती है और बहुत ही मज़ेदार भी, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आम पन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कच्चे आम लिए हुए हैं। तो जी इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हमें इनका छिलका निकाल देना है। तो जी सबसे पहले हमें इस तरीके से इसका ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसे कट कर लेना है और उसके बाद हमें चाकू की मदद से इसे अच्छे से पील कर लेना है, यानी कि इसके जो ऊपर की स्किन है ना उसको निकाल देना है। तो इस तरह से हम सारी स्किन को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आम को छील करके तैयार कर लिया है और अब हमें इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो जी हमें गुठली को बिल्कुल निकाल देना है, इसके ऊपर का जो गूदा वाला हिस्सा होता है ना, इसको पूरा निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम काट करके इसको एक बाउल में रख लेंगे और गुठलियों को अलग कर देंगे। तो जी एक आम हो चुका है, इसी तरीके से हमें दूसरा आम भी कट कर लेना है। तो जी दोनों आम का जो पल्प है उसको हमने निकाल लिया है और अब हमें लेना है एक बर्तन। तो जी यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया हुआ है। सारे पल्प को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पर हमें लेना है पानी। तो जी मैंने यहाँ पर 2 गिलास यानी कि 500 ग्राम के करीब पानी लिया है और इसको हमने डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसको रख देंगे गैस पर। तो जी यहाँ पर मैंने इसको गैस पर रख दिया है और लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बहुत ही अच्छे से हमारा जो पल्प है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी इस तरीके से हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मैंगो पल्प है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो ये देखिए मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसे दबा कर भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप स्पून से दबाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा पल्प तैयार है। तो जी अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। पल्प हमारा ठंडा हो चुका है और यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार और हमने छलनी से जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो था ना पल्प का उसे निकाल दिया है और इसे छान करके जो हमारा पल्प है उसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो जी इस तरीके से सारा पल्प हम डाल देंगे मिक्सी जार में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा आम का पल्प बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया बना है। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पुदीने के पत्ते। तो आधी कटोरी हमने यहाँ पुदीने के फ्रेश पत्ते ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। पुदीने के पत्ते को डालकर हमें अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो जी यहाँ पर हमारा जो पुदीने का भी पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है, यानी कि हमने पल्प और पुदीने का पेस्ट बना लिया है। इसको हम रख देंगे एक साइड में। तो जी यहाँ पर जिस बर्तन में मैंने पल्प को बॉईल किया था वो वाला बर्तन ले लिया है और उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा जो पल्प की जो प्योरी है ना, उसको हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। और साथ ही हमने जो पल्प में से पानी को छान करके निकाला था ना, वो पानी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ठंडा करने के बाद। तो मैंने पानी को फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद हमारा पानी ठंडा हो चुका है, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें ऐड करना है इसके अंदर मिठास के लिए शुगर यानी कि चीनी। तो मैंने आधा कप इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड किया है और साथ ही हमने यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला जो नमक होता है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो जी यहाँ पर पानी हमारा मिक्स हो चुका है और यहाँ पर हमें करना है इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे। आप जितना पतला या गाढ़ा करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो जी मैंने यहाँ पर कम से कम 3 से 4 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको डाल करके हमें मिक्स कर लेना है। और ये हमारा फटाफट से तैयार है एकदम बढ़िया सा आम पन्ना। तो इसे फटाफट से सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ एक कांच का जग ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं बहुत सारे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालने के बाद हमें क्या करना है, एक छलनी लेनी है और हमारा जो आम पन्ना है ना उसको हमें छान करके इसमें डालना है, जिससे कि आम का कोई रेशा होगा या फिर हमने पुदीने जो पीसा है ना उसके जो कोई पत्ते वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें छान करके आम पन्ना को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम के जो रेशे थे या फिर पुदीने की जो पत्तियाँ बच गई थी ना उसको हमने निकाल दिया है और अच्छे से हम प्रेस करते हुए इसको निकाल देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला है इसको हम हटा लेंगे और यहाँ पर हमारा आम पन्ना बन करके तैयार हो चुका है। और अब हम इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते से। तो यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते इसमें लगा दिए हैं और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही तासीर इसकी ठंडी होती है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है आम पन्ने के अंदर। तो जी आप चाहें तो इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ना हमारा आम पन्ना बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमारा आम पन्ना हो गया है रेडी। तो चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो जी यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग आम पन्ना हमारा बनकर के तैयार है और इसको मैंने गार्निश किया है थोड़े से पुदीने के पत्ते से। और ये देखिए कितना गज़ब का हमारा जो आम पन्ना है वो लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसे फटाफट से अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।